हाय हेलो नमस्कार जय जगन्नाथ। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मैं भी यहाँ पर घर पर बढ़िया हूँ। तो 18 फरवरी को हम गए थे भुवनेश्वर मेरी दीदी की रिसेप्शन पार्टी के लिए। तो जिन दीदी की शादी हुई थी 14 फरवरी मतलब वैलेंटाइन डे के दिन, उस दिन तो हम एब्सेंट थे क्योंकि हम गए थे भुवनेश्वर दूसरे काम के लिए। तो शादी अटेंड नहीं कर पाए थे, बट रिसेप्शन हम छोड़ना नहीं चाहते। तो आगे देखिए क्या क्या हुआ रिसेप्शन पार्टी में। हाय फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज है बुधवार। उसके अगले दिन 15 तारीख को शिवरात्रि था, हमारा एग्जाम था। 14 तारीख को मेरी बहन की शादी थी, वैलेंटाइन डे था। हम प्रेजेंट नहीं थे। हम सुबह सुबह निकले गए थे भुवनेश्वर के लिए क्योंकि हमें जाकर पहुंचना था। सीनियर थे, उनके पास उस पास रहना था। उसके बाद हम एग्जाम देने जा रहे थे। तो दीदी का शादी उस वजह से छूट गया। आज है रिसेप्शन दीदी का। तो आज शाम को हम शायद जाने वाले हैं भुवनेश्वर। बचपन से लेकर अब तक 2 बार ही गई हूँ भुवनेश्वर। भुवनेश्वर देख के गई हूँ मगर भुवनेश्वर नहीं गई हूँ। आज अगर जाऊँगी तो तीसरी बार हो जाएगा। तो मतलब जगतसिंहपुर के इतना पास है भुवनेश्वर, बट हम कभी नहीं गए। तो देखते हैं। तो इसीलिए सोचा कि आज डे का ब्लॉग बना ले। तो चलो जाते हैं, कुछ ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। रिसेप्शन में जाना था इसलिए हमने कल से ही बालों को शैम्पू कर लिया था। तो सुबह के धूप खाते खाते हम आ गए थे हमारे होम गार्डन में, जहाँ पर इतने बड़े बड़े करेले थे जिनसे पेट से अलग करना था। उसके बाद हम आ गए थे हमारे गायों के पास। यहाँ पर इतने प्यारे प्यारे बछड़े थे। मुझे तो उनके साथ खेलने में बहुत मज़ा आता है। जब भी फ्री होती हूँ यहाँ पर आ जाती हूँ बछड़े के पास। तो 2 बछड़े बहुत शांत है, बट उनके जो माँ है वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होते हैं। तो दोस्तों अभी बज रहे हैं सुबह के 11। मम्मी जा चुकी है मामा के घर आज। फिर ब्रेकफास्ट कर लिए थे, पोहा खा लिए थे। लकी चाम नहीं होता जो 4 लेन वाला पत्ता, उसे ढूंढ रहे हैं। तो ये रहा वो पत्ता जिसमें 4 पत्ते होते हैं, वो लकी चाम होता है। हम बहुत ढूंढे थे बट यहाँ पर सिर्फ 3 और 3 पत्ते थे, ज़्यादा मैं नहीं ढूंढ पा रही थी। चारों तरफ यही पत्ते ही थे। 3 पत्तों में एक फल होता है, देख सकते हैं यहाँ पर है। यहाँ पर 3 है तो इसे खाते हैं। तो चलो हम पहले से तोड़ लेते हैं। ये रहे, थोड़ा और ढूंढते हैं। ये रहा। लिए ये छोटे छोटे फल मिल रहे हैं, तो अब हम इसे खाएंगे। थोड़ा सा मीठा खट्टा ऐसे। तो जैसे कि आप सभी को बताया था कि सुबह हमने पोहा खाया था, तो अभी चलो कुछ खाना बनाते हैं। पखाल भी रखा हुआ है, पखाल खा लेते हैं। दोपहर के 12:30 बज रहे हैं। दाल चावल बनाएंगे। तो घर में मम्मी नहीं है तो खुद के लिए बनाना है। तो ये रहा बड़ा से टमाटर के लिए छोटा सा प्याज। ये रहे प्याज टमाटर और मिर्ची। इसके लिए हमने मसाला चलो बनाते हैं। मसाले यहाँ पर बनते रहते हैं, बनते हैं। इसमें हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। हम बनाएंगे गोभी और आलू। अच्छे से धो लेते हैं। तो ये रहा गोभी और ये रहा टमाटर और प्याज की सब्जी। तो अभी बज रहे हैं 1। आलू और गोभी को अच्छे से फ्राई करने के बाद हम जाएंगे नहाने। उसके बाद आकर हम खाएंगे पखाल। तो गोभी की तो सब्जी हम बना लेंगे। उसके बाद अब हम बनाते हैं चावल। चलो बनाते हैं। आलू और गोभी अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। तो दोस्तों अभी बज रहे हैं 1:30 और हम नहा के आ चुके हैं। अब जाते हैं पखाल भात खाते हैं। तो यहाँ पर पानी गर्म हो रहा है। चावल बन रहा है। अब हम जाते हैं ऊपर खाना खाने के लिए क्योंकि यहाँ पर अच्छा धूप हो रहा है। चलो, ये रहा हमारा पखाल भात। यहाँ पर साइड में बड़ी है, टमाटर है, आलू है। खाते हैं।
खाना पीना हो चुका है। अब चलो हम बना दें गोभी की सब्जी जिसे हम फ्राई करके रखे थे। ये रहे धनिया, तो उसे लेके जाते हैं। चलो, तो इतना धनिया काफी है। चलो, तो फाइनली ये बन चुकी है। अब करते हैं गैस ऑफ। तो खाना पीना हमने कर लिया था, उसके बाद खाना भी बना लिया है। अब चलो जाते हैं, मस्त सोते हैं। देख सकते हैं आँख कितना लाल हो चुका है। सोने के लिए बेताब हूँ मैं, लेकिन सो जाती हूँ। तो अभी बजने वाले हैं 4। हम चलो जाते हैं, रेडी होते हैं। वो गाड़ी आ चुकी है हम जिससे हमें जाना है, तो जल्दी चलो रेडी होते हैं। जल्दी जल्दी में हम रेडी हो रहे हैं। तो हमने लंच किया। अब पहले हम लगाएंगे सनस्क्रीन पाउडर। अब हम लगाएंगे आईलाइनर। तो थोड़ा थोड़ा रेडी हम हो चुके हैं। नेकलेस और लिपस्टिक हम वहाँ जाकर लगाएंगे दूसरे घर में। चलो जाते हैं दूसरे घर में। तो भागते भागते हम इस घर में पहुँच चुके हैं। अब लगाएंगे हम लिपस्टिक। कंप्लीट हो चुका है। आज थोड़ा डिफरेंट हुआ है, तो चलो दिखाती हूँ। बड़ी मम्मी भी रेडी हो रही है। यहाँ पर मेरी बुआ और बड़ी मम्मी रेडी हो रहे थे। मेरी बहन यहाँ पर फोन देख रही है, यहाँ पर पान मांग रही थी छोटी मम्मी। तो शाम का वक्त था, सूरज भी डूब रहा था, तो मौसम बड़ा सा सुहाना था। हम थोड़े यहाँ पर ब्लर दिख जा रहे हैं। थोड़ी देर बाद हमारी गाड़ी आ चुकी थी, जिसमें बैठकर हम बाहर का नज़ारा देख रहे थे। तो पहले हमें जाना था कुचिन, जहाँ से बड़ी दीदी को हम लेने वाले थे हमारे साथ। तो यहाँ पर सब बैठकर बातचीत कर रहे थे। अब हम जा रहे हैं 4:30। तो देखते हैं कब तक पहुँचते हैं भुवनेश्वर। धीरे धीरे बाहर बहुत ज़्यादा अंधेरा हो चुका था। हमें तो बहुत अच्छा लग रहा था बाहर देखकर। यहाँ पर सोते सोते हम 3 घंटे लग गए भुवनेश्वर में पहुँचते पहुँचते। यहाँ पर जितना ज़्यादा ट्रैफिक था, पहुँचने में बहुत टाइम लग गया। फाइनली हम आके पहुँच चुके हैं लोकेशन पर। तो दीदी के घर के सामने पहुंचकर देखा कि डेकोरेशन बहुत ज़्यादा अच्छी हुई थी। वाइट और पिंक के कॉम्बिनेशन, वाओ क्या ही बताए। तो पीछे यहाँ पर रखे हुए थे गरीला, जो कि सबको डराने की कोशिश कर रहा था। हम तो पहले ही डर चुके थे, इतना अचानक से वो हमला कर दिए। तो हम धीरे धीरे चलकर पहुँच गए थे, दीदी के पास थे। तो दीदी यहाँ पर ऊपर बैठी थी स्टेज में। तो और भी बहुत सारे गेस्ट आए हुए थे यहाँ पर। सब अपना मस्त खा पी रहे थे। हम पहले गए थे दीदी से मिलने, उसके बाद हम घर में भी जाएंगे। तो दीदी यहाँ पर स्टेज में बैठी थी, सबको देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। यहाँ पर भाभी भी खड़ी थी और मेरी बड़ी दीदी भी। सब बहुत ज़्यादा खुश थे। थोड़ी देर बाद हम भी स्टेज के ऊपर गए थे और दीदी के साथ 2-4 फोटो भी खिंचवाए थे। उसके बाद हम आ गए थे दीदी के घर में देखने के लिए घर कैसा है। ये रही मेरी बड़ी भाई की बेटी, जो देखने में कितनी प्यारी है। बच्चे सब बैठे हुए थे और फ़ोन वगैरह देख रहे थे, और बड़े लोग यहाँ पर आपस में बातचीत कर रहे थे। उसके बाद हम आ गए थे पहले पानी पूरी खाने, जो कि खाने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। पहले हम आधा घंटे वेट किए खाने के लिए, मतलब आधे घंटे तक हम यहाँ पर पानी पूरी खाते रहे जब तक पेट भर नहीं गया। उसके बाद हम गए थे स्टार्टर खाने। स्टार्टर में यहाँ पर श्रीम स्टेक और चिकन पकौड़ा, जो कि खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी था। उसके बाद हम आ गए थे मेन कोर्स खाने। तो रोटी, चावल, मटन, कुछ सलाद और पापड़, ये सब इतना ही हम खा सकते थे क्योंकि हमारा पेट पानी पूरी खाते ही फुल हो गया था। इसीलिए हम थोड़ा सा खाना लाए थे, जो कि इम्पोर्टेंट था। वही सब खाने हम आए थे यहाँ पर। खाना पीना सब हो चुका है। अब हम खाने आए थे, खा लेते हैं, उसके बाद खाना कंप्लीट हो जाएगा। हम देखने आए थे
देखो दूसरी तरफ। चालू हमने बहुत कोशिश किया उसके साथ फ़ोटो लेने के लिए, बट हमें बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, इसीलिए हम उसके साथ फ़ोटो नहीं ले पाए। तो आधा घंटा वेट करने के बाद हमने डर के ऊपर काबू किया, उसके बाद हम फ़ोटो लिए। तो यहाँ पर छुप छुप कर वो पानी पी रहा था, हमने पकड़ा कि वो कैसे पानी पीता है। तो इस बार हमने सब देख लिया वो कैसे पानी पीते थे, बट उनको बहुत प्यास लगी थी, तो वो इतना हाइट कम था कि वो पानी नहीं ले पा रहे थे। उसके बाद हमने थोड़ी फ़ोटो वगैरह भी खिंचवाए, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। दोस्तों फाइनली आधे घंटे कोशिश करने के बाद मैंने गरीला के साथ फ़ोटो उठा लिया है। बहुत अच्छा लग रहा है, इतना ज़्यादा डरी हुई थी। चलो तो दोस्तों अभी बज रहे हैं रात के 10। अभी तक हम यहाँ से नहीं गए हैं। 5 बजे हम निकले थे कुजंग से। पहुँचते भुवनेश्वर रसूलगढ़ में हमको 3 घंटा लग गया। गाड़ी में 3 घंटा वही पागल हो रहे थे। पहुँचने के बाद वही रिलैक्स लगा थोड़ी देर। उसके बाद खाना पीना हो गया। खाना पीना करने के बाद हम आ चुके हैं गरीला के पास। यहाँ पर आधा घंटे 1 घंटा से हम खेल रहे हैं उसके साथ। खाना पीना भी, आइसक्रीम भी चल रहा है। आइसक्रीम ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। तो दीदी के घर के लिए बहुत सारी चीज़ें आई हुई थी, तो ये सब इतना ज़्यादा भारी था, बहुत सारे लोग लग गए थे एक चीज़ लेके जाने के लिए। तो ये मक्खी के साथ नहीं खेल रहा था, मक्खी इसके साथ खेल रही थी। ये बेर का हेड जो था उसे लेने के लिए 15 लोग लग गए थे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा भारी था। भारी होने की वजह से नीचे से ऊपर ले जाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था। ऊपर से ये सीढ़ियाँ और ये पतले रास्ते, तो और ज़्यादा तकलीफ हो रही थी। 15 लोग भी कोशिश करने के बाद इतना ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे लेने के लिए, सबके पसीने छूट गए थे। लगभग आधा घंटा लग गया उसे नीचे से ऊपर ले जाने के लिए। दोस्तों अभी बज रहे रात के 11:30। लगभग सारा काम कंप्लीट हो चुका है। बेड को उठाने में आधा घंटा लग गया है। अब चलो जाते हैं, दीदी से मिलते हैं, उसके बाद हम जाएंगे घर वापस। दीदी से मिलने के बाद सब अपने अपने घर जाने के लिए ज़्यादा एक जगह पर हम रुके थे जहाँ पर देख सकते हैं एक के ऊपर एक गाड़ी रखी हुई थी। थोड़ी देर बाद हम पहुँच गए थे ग्रैंड मिनी सिटी। इसके आसपास का नज़ारा बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। यह फोटोशूट के लिए तो बहुत अच्छा होगा, नाइट व्यू भी अच्छा था। रात के 12 बज रहे थे, सब इतना ज़्यादा थक गए थे कि सब गाड़ी के अंदर ही सो गए थे। आप देख सकते हैं हम ही जिंदा थे और सब सो गए थे। नींद से छुटकारा पाने के लिए सब एक चाय की टपरी पर रुके थे चाय पीने के लिए, तो हम भी चाय पिए थे। हमें भी बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी इसीलिए। तो अभी बज रहे हैं रात का 2:15 हुआ है। हम अभी घर आके पहुँचे हैं। रास्ते में इतना ज़्यादा कोहरा था, चाय ब्रेक के बाद उसके बाद बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, बहुत ज़्यादा नींद लग रही है। हम सो गए थे, थोड़ी देर गाड़ी में ही सो गए थे। तो ठीक ठाक 2 बजे आकर घर पहुँचे हैं। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में। तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करता हूँ। जो लोग चैनल में नहीं है सब्सक्राइब करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टाटा बाय बाय।